नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम GMR पावर, HCL टेक्नोलॉजी, KPI ग्रीन एनर्जी, साइंट, NTPC ग्रीन एनर्जी समेत कई कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें कल लेट नाइट खबरें आई हैं जो आज बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं GMR पावर लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने 1200 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज किए हैं। इसके तहत कंपनी ने 6.61 करोड़ इक्विटी जो है नॉन प्रमोटर को और 3.30 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट प्रमोटर ग्रुप को दिया है अप्रूवल। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है, तो आप इस पर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साइंट और KPI ग्रीन एनर्जी, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग के अलावा HCL टेक्नोलॉजी में भी अपडेट है। साइंट में अपडेट ये है कि कंपनी ने सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी है इसकी, उसने एक्वायर करने वाली है 65% से ज़्यादा की हिस्सेदारी US बेस्ड कंपनी है किनेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इसमें इसकी 65% के आसपास हिस्सेदारी एक्वायर करने वाली है। $93 मिलियन में ये देखने को मिलेगा और डील जो है 30 अप्रैल 2026 के आसपास होते हुए देखने को मिल सकता है। KPI ग्रीन एनर्जी में अपडेट ये है कि कंपनी ने एक MOU साइन किया है बोत्सवाना के साथ और ये $4 का देखने को मिला है। इसके तहत 5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करना है, स्टोरेज उसके लिए डेवलप करना है और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पे भी काम करना है ताकि कंट्री के क्लीन पावर कैपेसिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सके। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है AG इन्वायरो इंफ्रा। इसको 2 बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट BMC म्यूनिसिपल के तरफ से मिले हैं। वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं ये, कुल 1330 करोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। HCL टेक्नोलॉजी में अपडेट ये है कि नीदरलैंड्स के ASN बैंक के साथ कंपनी ने एक पार्टनरशिप किया है। ये जो पार्टनरशिप है ये बैंक के सिंप्लीफाई और ग्रो स्ट्रेटजी के लिए है। IT सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये पार्टनरशिप देखने को मिला है। तो इस पे भी आप इन कंपनियों पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अगली कंपनी हमारी है NTPC ग्रीन एनर्जी, टीटागढ़ रेल और वन मूवी क्विक सिस्टम्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों में अपडेट है। पहले टीटागढ़ रेल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, 273 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और रेलवे के तरफ से ये ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी को 62 रेल मेंटेनेंस व्हीकल्स जिसमें ट्रेनिंग, सर्विसिंग और ब्रेक डाउन सपोर्ट है ये मुहैया कराना है। वहीं वन मूवी क्विक सिस्टम्स में अपडेट ये है कि कंपनी ने नवदीप सिंह सूरी को बोर्ड चेयर अपॉइंट किया गया है जो उपासना टाकू के बाद की जगह लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। NTPC ग्रीन एनर्जी में अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है 37.93 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी का ये जो है ये पूरा कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट गुजरात में देखने को मिला था और ये 5वां पार्ट है जो 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट का है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है, आप इस पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलते हुए यानी
परमिशन मिलते हुए देखने को मिला है एक पाउडर के लिए जो RDNA ओरिजिन है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। वेंट इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसने इन्फ्यूज़ किया है अपने एडिशनल 1.1 मिलियन जो इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है जर्मनी में उसमें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपडेट ये है कि पेटीएम ब्रांड जो इसका देखने को मिलता है उसने 17 दिसंबर को उसको RBI की तरफ से ऑथराइज्ड होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए मंजूरी मिल गई। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। उग्रो कैपिटल लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और जो बोरोइंग कमेटी है उसने अप्रूवल एक महत्वपूर्ण अप्रूवल दिया है लिस्टेड रेटेड और सीनियर सिक्योर अनसिक्योर ट्रांसफरेबल रिडीमल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए 500 करोड़ कंपनी इसके जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट पर फंड रेज करेगी। वहीं अगर हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में बात करें तो सरकार ने डिसाइड इसमें किया है एक्सरसाइज के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन पर 7.6 करोड़ के जो इसकी 0.395% पेड अप इक्विटी देखने को मिलती है और इसके साथ ही साथ इसमें एडिशनल जो होगा 38.51 करोड़ इक्विटी होगी यानी जो 2% के आसपास होगी। तो ये सरकार की तरफ से जो है ये फैसला देखने को मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बोर्ड की बैठक हुई जिसमें वेंकटा पेरी को ग्रुप चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। ISGC हैवी इंजीनियरिंग में अपडेट ये है कि कंपनी ने 26% इक्विटी खरीदते हुए FPEL HR1 एनर्जी में एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स में अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है उसमें जो है महिंद्रा ब्लोसम लॉन्च किया गया है और इसकी जो पोटेंशियल देखी जा रही है वो 1900 करोड़ देखी जा रही है। GE वेरनोवा T&D इंडिया लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिलते हुए देखने को मिले, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है और ये प्रोजेक्ट है 2x500 मेगावाट HVDC का ये मिलते हुए देखने को मिला है। डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है जो 106 करोड़ का है कर्नाटका में। वहीं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी में अपडेट ये है कि कंपनी 60% इक्विटी जो है एलकॉम में एक्वायर किया है कंपनी ने और ये 235 करोड़ में एक एक्विजिशन देखने को मिला है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट इसमें मिक्स है। वहीं कुछ कंपनियों में बल्क डील की खबरें देखने को मिली है जैसे एक्जो नोबेल इंडिया में प्रमोटर जो है इंपीरियल केमिकल्स इंडस्ट्री उसने 40,97,000 इक्विटी बेची है जो 8.99% हिस्सेदारी के बराबर है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, हालांकि इसमें कुछ लोगों ने खरीदारी भी की है कुछ कंपनियों ने। नेफोर केयर हेल्थ केयर में अपडेट ये है कि पोलर कैपिटल फंड ने इसमें जो अपने हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है उसके जरिए खरीदारी की है 34,27,000 इक्विटी यानी 3.41% हिस्सेदारी खरीदी है।
कुछ इन्वेस्टर ने बेचे भी हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी बल्क डील देखने को मिली है। जो कंपनी के फाउंडर हैं भविष्य अग्रवाल, उन्होंने नई बिकवाली की है 4.19 करोड़ इक्विटी यानी 0.95% पेड अप इक्विटी इन्होंने बेची है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, और 142 करोड़ के आसपास में बिकवाली हुई है। तो ये मतलब लगातार दूसरे दिन बिकवाली इस कंपनी में देखने को मिली है, तो आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा